जैसे कि हमारा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये हम लोग स्टार्ट किए थे अगले दिन। तो कुछ मैं छोटा छोटा थोड़ा सवाल एक बार पूछ लेता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 साइन 30? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? हाफ 1/2 sir. हाफ 1/2 10 45 1. 5 to 1 1 cos 90 1 0 0 0 0 एग्जैक्टली 0 होता है। साइन 0 0 वो भी 0 ही 0 होता है। sir. 0. ठीक है, तो जो बता रहे थे वो मल्टीपल में बताया थे। जैसे कि मैंने क्या कुछ होमवर्क दिए थे करने के लिए घर पे? नो सर नहीं दिए थे? ठीक है, तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ वर्क करने के लिए। जैसे कि cot 510 cot 510 डिग्री। अब बताओ इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालें? पहले क्या करना है? पहले हमको ये करना है, ये जो एंगल यहाँ पर दिया गया है इसका क्या करना है, मैक्सिमम जितना 90 का मल्टीपल हो सकता है उतना हम लोग को पहले निकाल लेना होगा। ठीक है ना? फिर क्या करना होगा, जितना बढ़ेगा या फिर घटेगा उसको क्या करना है, प्लस माइनस देके एडजस्ट कर लेना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर जैसे कि मान लो यहाँ पर 510 है, तो इसका हम लोग 90 का मल्टीपल में अगर लेंगे तो कितना तक ले सकते हैं? 5 तक 5 into 9 90 5 plus तक ले 5 सकते into 90 plus 60 हैं। 5 into 90 plus 60। ओके, गुड। अब क्या देखना है? अब देखना है 90 का जो मल्टीपल है वो देखना है ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है ना? ये हमको देखना odd है। है अगर ऑड नंबर होता है तो क्या होगा, कॉट चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा, 10 पे चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? अगर इवन नंबर होता है तो जो रहे, जो यहाँ पर जो जिसका रेशियो निकालने बोला गया है वही रेशियो यहाँ पर भी होगा, मतलब उसी का रेशियो होगा। लेकिन अगर ऑड नंबर होता है तो वो रेशियो क्या है, चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। किस पे ट्रांसफर होगा? ये मैंने बताया था, साइन जो है वो चेंज होता है किस पे, कॉस पे, है ना? और कॉस चेंज हो जाता है साइन पे। उसी तरह से सेक किस पे चेंज हो जाता है, कोसेक, और कोसेक चेंज होता है सेक पे। उसी तरह से, हाँ, उसी तरह से tan किस पे चेंज हो जाएगा, कॉट पे चेंज हो जाएगा। और कॉट क्या होगा, tan पे चेंज हो जाएगा। कब ये चेंज होगा? ये चेंज कब होगा? अगर n ऑड नंबर होता है तो। ठीक है ना? और अगर इवन इवन अगर होता है तो, इवन होता है तो जो जिसका रेशियो निकालने बोला है वही रेशियो रह जाएगा आखिर तक। ठीक है ना? तब यहाँ पर देखना है 90 का जो मल्टीपल है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने से क्या होगा, ये जो कॉट है ये चेंज हो जाएगा। किस पे चेंज हो जाएगा, tan पे चेंज हो जाएगा। क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर अब क्या देखना है, अब हमें देखना है इसका सिंबल क्या होगा, यानी कि इसका इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये हमको देखना है। ये किस तरीके से देखना है, इसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको देखने के लिए हमको ये जो 510 ये डिग्री है इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करके देखना होगा कि आखिर में ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये भी हम लोग ने पता किए थे पहले दिन कि जो चार जो क्वाड्रेंट है वो क्या था, ऑल, साइन, कोसेक, tan, कॉट, कॉस और सेक। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है ना? थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, tan और कॉट इन दोनों का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सबका वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर कॉस और सेक इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होता है, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव होता है। अब क्या करना है, 510 को हमें यहाँ पर रिप्लेस करके देखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये आ रहा है 510। तो इसको हमने डिवाइड यहाँ पर कर चुके हैं। देखो 5 इंटू 90, तो ये 1 इंटू 90, ये पहला 90 है, तो ये 2 इंटू 90 होगा, फिर ये 3 इंटू 90 होगा, फिर ये 4 इंटू 90 होगा,
फिर ये हो जाएगा 5 इंटू 90। उसके बाद क्या है, 5 इंटू 90 के बाद क्या है, +60। +60 किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। तो यानी कि ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। समझ में आ रहा है? यही अगर माइनस होता तो फिर ये रिवर्स में चला जाता। ये प्लस है इसलिए इस साइड आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये माइनस होगा तो ये ये हमारा क्लॉकवाइज चला जाएगा। ठीक है, तो ये +60, तो ये +60 यहाँ से इस साइड आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर मैं और एक बार 90 बता दे रहा प्लस हूँ। रहेगा तब ना सर? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर बोल रहे 90 प्लस रहेगा तभी तो उस क्वाड्रेंट में जाएगा ना। यहाँ हाँ तो हाँ हाँ ये तो 60 है। हाँ, तो ये 60 तो इस साइड ही ना आएगा। ये 5 इंटू 90 है ना, तो ये 190, 290, 390, 490, 590, फिर आ जाएगा +60। +60 फिर साइड आ जाएगा। नो सर, मैं ठीक कह है, रहा हूँ सर, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर, वो 0 to हाँ 90 तक का जो वैल्यू रहेगा वो हाँ, ऑल 0 to पॉजिटिव 90, रहेगा। यस हाँ सर। ऑल पॉजिटिव तो है यहाँ पर। यस सर, तो ये अच्छा वो मतलब 5 से आप देख रहे हैं ना? अच्छा हाँ, मैं 5 से देख रहा हूँ। ठीक है, 5 के बाद फिर +60 करना है, तो +60 इस साइड आ जाएगा। तो यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आखिर में इसका वैल्यू क्या आएगा, -√3। ठीक है, मैं इसको प्लस से भी समझा चुका हूं, अब इसको मैं माइनस से भी देख लेता हूं। देखो, इसी को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, cot 510 डिग्री, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे, cot 6 इंटू 90 -30। क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग? ये भी कैलकुलेट करो तो 510 ही आएगा। तो अब इसको भी देखो किस तरीके से रिप्लेस करेंगे। पहली बात, ये इवन नंबर है फिर या फिर ऑड नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर होने से क्या होगा, कॉट जो है वो कॉट ही रह जाएगा, तो हो जाएगा cos30। ओके, सॉरी cot30। अब क्या देखना है, अब इसका सिंबल देखना है। सिंबल किस तरीके से देखा जाता है, फिर उसी तरीके से 6 इंटू 90, ये 190, ये 290, ये 390, ये 4, ये 5, ये 6। अब क्या है, -30, माइनस किस साइड जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा, यानी कि इस साइड आएगा। क्लियर? हाँ सर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -√3। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो लगभग इसी तरीके का प्रॉब्लम यहाँ पर भी आता है। बेसिकली मेनली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इस तरीके का ही प्रॉब्लम आएगा। मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग न्यू लेसन पे फॉरवर्ड करते जाएंगे। जैसे कि एक यहाँ पर प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, एक है यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 15/18, 15/18, theta is in third quadrant, theta is in third quadrant, then find the value of sine of minus theta minus cos theta divide by tan of minus theta प्लस sec of minus theta। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, जो हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, और थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थीटा आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब इस क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट किसका घर है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है किसका क्वाड्रेंट है, 10 cot। tan और हाँ tan और cot इन दोनों का ये क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर बाकी सब जो रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। देखो, पहली बात तो यहाँ पर तो जो वैल्यू दिया गया है वो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम लोग को निकालना है ये सब बाकी सब का वैल्यू निकालना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, इन सब का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है। तो पहले देखो, यहाँ पर सिर्फ tan थीटा या फिर साइन थीटा नहीं है, साइन ऑफ माइनस थीटा है ना, यहाँ पर भी सेक ऑफ माइनस थीटा है, यहाँ पर भी tan ऑफ माइनस थीटा है।
तो पहले इन सबको हम लोग को क्या करना है, ये जो माइनस जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है इसको पहले बाहर निकाल लेना होगा। क्या करना होगा, इसको पहले बाहर निकाल लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मौजूद है tan थीटा इक्वल टू 15/18, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगल का जो 3 साइड होता है उनमें से यहाँ पर 2 साइड का रेशियो जो है वो पर मौजूद है, ठीक है ना। हमको जो तीसरा साइड है वो यहाँ से निकालना है। पहले कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर साइड का रेशियो में डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। perpendicular परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यानी कि हम लोग ये मान सकते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 15 के और बेस इक्वल टू क्या होगा 18 के। अब यहाँ पर एक सवाल तुम लोग को होना चाहिए, सर के यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर के लेने का कारण क्या है, पर ये बता सकते हो कोई कि के हम क्यों यहाँ पर ले रहे हैं, बता सकता है कोई यहाँ पर? नहीं पता सर। नहीं पता, ठीक है। तो मैं पहले बाकी साइड में निकाल ले रहा हूँ, फिर मैं यह भी डिस्क्राइब कर दूंगा कि यहाँ क्यों ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 साइड हम लोग के पास मौजूद है, परपेंडिकुलर और बेस। क्या निकालना है यहाँ से, हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आखिर में इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं 225 के स्क्वायर प्लस 324 के स्क्वायर। इसका वैल्यू आखिर में क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ये हो रहा है हमारा 9, ये 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना, के स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा फिर 549, इसका वैल्यू है, पता है, सुनाई दे रहा है मेरे को सही तरीके से? हाँ सर। यस सर यस। हेलो, क्या मुझे सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर दे रहा है, सुनाई दे रहा है सर। आवाज थोड़ा कट के आ रहा है। सर 23.43 आ रहा है। 23 3.43 आ रहा है। क्या 23? 23.43। हेलो, हाँ सर बता रहे हैं कि 23.43 आ रहा है। एक मिनट। हेलो। ओके, सुनाई दे रहा है अभी? यस सर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 23.43 आ रहा है। 23 के प्लस माइनस, 0.43। हाँ ठीक है, 23 हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसको हम 23 मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट 23 आता है और के का रूट करेंगे तो यहाँ पर के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो प्लस माइनस देना है। अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, प्लस का ही वैल्यू लेंगे क्योंकि ये साइड है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर जो tan थीटा इक्वल टू 15/18 है, यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर 15 के और बेस 18 के, यहाँ पर के क्यों डाल रहे हैं, यहाँ पर तो 15 भी लिख सकते हैं ना, 15 भी लिख सकते थे, 18 भी लिख सकते थे। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अलग क्या है, उसको हम लोग इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब वो अमाउंट नहीं होता है, ठीक है ना। दो साइड का रेशियो का मतलब वो जो रेशियो है वो अमाउंट नहीं होता है। जैसे किसी भी दो चीज को हम लोग अगर मिक्स कर रहे हैं
1:2 रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वो पहला वाला 1 यूनिट और दूसरा वाला 2 यूनिट ही ले रहे हैं, हम लोग उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन वो रेशियो में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी कहीं रेशियो को अगर डिवाइड किया जाता है, मतलब रेशियो को अगर हटाया जाता है, तो किस तरीके से हटाया जाता है? रेशियो को हटाने के लिए हम लोग को क्या देना पड़ता है? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसका साथ मल्टीपल करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक साइड में लिख रहा हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर दो चीज फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर अगर दोनों का रेशियो 2:3 है, तो इसका अमाउंट क्या होगा? पहले का अमाउंट होगा 2x और दूसरे का अमाउंट है 3x, क्योंकि जब भी कहीं रेशियो को अगर डिवाइड किया जाता है तो हटाने के लिए x या फिर कुछ भी चीज, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर मल्टीपल कोई भी वैल्यू उसके साथ मल्टीपल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर k मल्टीपल किया है, क्योंकि इसका मतलब 15 सेंटीमीटर उसका वैल्यू नहीं है, 15 का साथ कुछ एक मल्टीपल हो सकता है, इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि 1:2, इसका रेशियो भी 1:2 होगा, और 2:4 इसका रेशियो क्या होगा? ये भी 1:2 होगा ना। Yes, sir. यस सर। वैसे भी अगर लेंगे 3:6, इसका वैल्यू क्या होगा? ये भी 1:2 ही होगा, यस ठीक है ना। तो देखो रेशियो लेकिन सब बराबर है, लेकिन अमाउंट देखो सबका चेंज हो जा रहा है, इसलिए रेशियो का मतलब वो अमाउंट नहीं है, वो एक रेशियो है जिस हिसाब से हमको लेना है, ठीक है ना। उससे ज्यादा भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो रेशियो सही होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी कहीं कोई भी रेशियो को अगर डिवाइड किया जाता है, तो रेशियो को डिवाइड करने के लिए या फिर हटाने के लिए एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसका साथ मल्टीपल किया जाता है। यहाँ पर मल्टीपल किया है k, और 18 के साथ एक मल्टीपल किया है k, ठीक है। तो यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 15k और बेस हो गया हमारा 18k। वहां से हम लोग का क्या निकल रहा है? वहां से हम लोग का निकल रहा है हाइपोथेनस इक्वल टू 23k, जो भी हो ऐसा एक वैल्यू निकल रहा है। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है? हमारा जो 3 साइड है यहाँ पर ट्राइंगल का, तीनों साइड यहाँ पर निकल चुका है। अब हमारा जो वैल्यू है वो हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे कि देखो, मान लो यहाँ पर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस थीटा, और उसके बाद है माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई tan ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक ऑफ माइनस थीटा। तो पहले यहाँ पर क्या करना होगा? पहले तो हमको ये थीटा का साथ जो मल्टीपल है एक, ये जो माइनस जो मल्टीपल है, पहले इसको हमें क्या करना होगा? यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो इसको कैसे बाहर निकालें? यहाँ से थीटा के अंदर एक माइनस जो है, इसको कैसे बाहर निकालें? इसको हम लोग डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो जानना होगा। क्या जानना होगा? ये जानना होगा कि सिर्फ कॉस और सेक, इन दोनों का थीटा अगर नेगेटिव भी होगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव भी पकड़ा जाता है, लिया जाता है, ठीक है। क्या बोले? कॉस थीटा और सेक थीटा, इन दोनों का वैल्यू सिर्फ अगर नेगेटिव भी होगा थीटा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव भी लिया जाता है, लेकिन बाकी सब का जो वैल्यू है, अगर वहां पर थीटा माइनस होगा तो उसका ओवरऑल वैल्यू भी माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ मान लो क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस फिर यहाँ पर कॉस थीटा, फिर यहाँ पर क्या होगा? माइनस टेन थीटा, क्योंकि टेन ऑफ माइनस थीटा है तो ये माइनस टेन थीटा होगा। अब यहाँ पर जो आखिरी जो टर्म है सेक ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे थे? यहाँ पर हम लोग यही बोल रहे थे, सेक और कॉस, इन दोनों का थीटा अगर नेगेटिव भी होगा तो ओवरऑल वैल्यू उसका पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा? प्लस सेक थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर इसको हम लोग थोड़ा साइड में अगर इसको सॉर्ट आउट कर ले, इसको एक बार लिख ले, तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, फिर कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होगा, और सेक ऑफ माइनस थीटा ये भी
सेक थीटा ही होगा। ये जो 6 रेशियो है उसको हम लोग अगर थीटा माइनस होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस ओके ओके। अब यहाँ से हमको वो देखना है, क्या देखना है? यहाँ पर थीटा जो मैंने क्वेश्चन में बताया था, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? यहाँ पर क्वेश्चन देखो, थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमको ये देखना है थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? tan और cot का, tan का, tan का। tan और cot का घर है। तो tan और cot के अलावा बाकी सब वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है ना? तो देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर जैसे माइनस यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर हम लोग माइनस पहले डाल देते हैं। और ये साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस, है ना? तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 15 के, और हाइपोथेनस क्या आ रहा है? 23 के। तो ये हो जाएगा 15 के डिवाइड बाय 23 के। अब ये बताओ इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि पहले ही बता दिया गया है थर्ड tan और क्वाड्रेंट cot में के अलावा सर। थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन थीटा नेगेटिव होगा, तो ये माइनस आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? फिर देखो ये आ रहा है माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोथेनस। बेस कितना है? 18 के, और हाइपोथेनस कितना है? 23 के। तो ये हो जाएगा 18 के बाय 23 के। अब ये बताओ कॉस थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा, तो ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जा रहे हैं डिवाइड, यहाँ पर माइनस मौजूद है। टेन थीटा का वैल्यू क्या है? 15 के बाय 18 के, 15 के बाय 18 के। इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ही है और थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा का घर है। तो यहाँ पर टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसका जो वैल्यू है वही रह जाएगा। फिर यहाँ आ रहा है माइनस सेक थीटा, तो प्लस सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ये कॉस का ऑपोजिट होता है, तो कॉस है 23 के 18 के बाय 20 के, तो सेक थीटा हो जाएगा 23 के बाय 18 के, 23 के बाय 18 के। अब ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? ये हो जाएगा नेगेटिव। बस इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि किसका वैल्यू निकालना है, उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा या फिर नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, ओके। अब बस इसको क्या करना है? इसको बस सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पर जो k है वो कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड क्या हो जाएगा? k जो है कट जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोल रहा था कि अगर तुम लोग जो रेशियो यहाँ पर डाला गया 15/18, अगर तुम k नहीं भी डालोगे तो भी यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आखिर में जो k है वो तो कट ही जाएगा ना। जब यहाँ पर रेशियो करोगे तो k आखिर में क्या हो जाएगा? कट ही जाएगा। यस। अगर k अगर कट ही जाएगा तो फिर k लेने का मतलब क्या है? लेने का मतलब यही है कि रेशियो को अगर डिवाइड किया जाता है तो कोई भी एक कांस्टेंट हमको उसके साथ मल्टीपल करना पड़ता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है। ये नहीं भी करोगे मल्टीपल तो तुम्हारा आंसर भी सही आएगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 15/23। यहाँ पर पेज खत्म हो चुका है, मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ साइड में। जैसे कि देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 15/23। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 18/23 डिवाइड बाई माइनस 15/18 माइनस 23/18। इज इट क्लियर? आखिर में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? आखिर में इसका वैल्यू आ जाएगा 15 प्लस 18/23 डिवाइड बाई माइनस 15 माइनस 23/18। तो ये हो जाएगा हमारा 33/23,
और इसको हम लोग रिवर्स कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 18 बाई माइनस 33। ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, आखिर में आंसर क्या होगा -18/23। ओके, तो नॉर्मली हमको क्या करना है, इस तरीके का अगर प्रॉब्लम होगा तो इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। 38 आ रहा है सर, माइनस इसमें 15 क्या प्लस आता है? 38 आ Yes, sir. रहा है। Minus Sorry, sorry. 15 और minus 23. सर नीचे नीचे, यस, ऊपर में 33 सही है। नहीं, ऊपर भी 33 आएगा, सॉरी 33 यहाँ पर आएगा, हाँ नीचे सर, आ जाएगा हमारा 38। यस। ओके, तो आखिर में आंसर क्या हो जाएगा 33 इंटू 18 डिवाइड बाई 23 इंटू 38। बाहर का साइन है वो माइनस हो जाएगा। तो इसको तुम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो आसानी से। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर होगा हम लोग को वही पुट कर देना है। ओके, -297/437। हाँ, उसको डेसिमल में भी कर सकते हो, लेकिन डेसिमल में नहीं करके उसको क्या करना है, जो हमारा जो रैशनल फॉर्म होता है ना, P/Q फॉर्म, उसी तरीके से लिख के रख देना है। ठीक है, यस सर, वही आ रहा है, -297/437। ओके, -297 बाई 437। 437। ओके, चेक कर लेना एक बार बाद में। ठीक है, ठीक है, तो लगभग ये यहाँ पर सब खत्म हो चुका है। तब हम लोग आते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो लेसन है उस पे। तो नेक्स्ट अभी जो लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल मतलब क्या होता है? कंपाउंड मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर उसका 11/16 एंगल अगर एडिशन में रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकालें। जैसे हम लोग को ये मालूम है साइन ए, इसका वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, साइन बी ये भी देख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का होगा तो साइन ए प्लस बी, तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, कंपाउंड एंगल। मतलब एक से ज्यादा एंगल एक साथ अगर एडिशन में या फिर सब्सट्रैक्शन में अगर रहेगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंगल। जैसे कि साइन ए माइनस बी, फिर आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस सी, कुछ भी, कॉस ए माइनस बी प्लस सी, इस तरीके का अगर कुछ भी एंगल होगा तो ये हो जाएगा क्या, कंपाउंड एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, तो इस तरीके का अगर कोई भी वैल्यू होगा एंगल का तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, तो उसको जानने के लिए कुछ कंपाउंड एंगल का कुछ फॉर्मूलाज है जो हम लोग को याद रखना है करने के लिए। तो बेसिक यहाँ पर 6 फॉर्मूला आ रहा है, 2 प्लस का 2 माइनस का आएगा, टेन साइन और कॉस का, ये तीनों का। तो एक बार लिख लेते हैं किस तरीके का होगा। जैसे कि मान लो साइन ए प्लस बी, ये लिखने के बाद ये भी बता देंगे कि इसको किस तरीके से याद रखना है। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर ये माइनस होगा तो ये अगर माइनस रहेगा, जैसे साइन ए माइनस बी अगर होगा तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं एक बार पूरा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर मैं वो समझा दूंगा किस तरीके से इसको याद रखना है। फिर आएगा कॉस का, कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर होगा कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर आएगा टेन का, टेन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। फिर आएगा
tan A minus B, that is equal to tan A minus tan B whole divided by 1 plus tan A tan B। ये जो 6 बेसिक फॉर्मूलाज है वो हमको याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, कॉट का भी है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 6 जो फॉर्मूला है हमको याद रखना है। तो उसको याद किस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है कि अगर फॉर्मूला का साइन का होगा, फॉर्मूला अगर साइन का होगा तो क्या होगा, एक साइन होगा और एक कॉस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साइन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक साइन होगा और एक कॉस होगा। अगर प्लस का फॉर्मूला होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, और माइनस का फॉर्मूला होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला में दोनों कॉस होता है और दोनों साइन होता है, लेकिन इसका जो साइन है वो रिवर्स, यानी कि अगर प्लस का फॉर्मूला होगा तो यहाँ माइनस होगा, और अगर माइनस का फॉर्मूला होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, फिर आएगा tan का फॉर्मूला होगा tan a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। मतलब अगर प्लस का फॉर्मूला होगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और अगर माइनस का फॉर्मूला होगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक है, तो ये तुम लोग अपने तरीके से भी इसको याद रख सकते हो, जिस तरीके से पॉसिबल हो, जिस तरीके से भी खुद का पॉसिबल हो कि याद रखने का कोशिश करने का, वो तुम लोग याद रख सकते हो किसी तरीके से भी, बस इसको तुमको याद रखना है। तो ये कुछ आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और भी प्रोसेस है, तुम लोग उसको याद रख सकते हो, मतलब तुमको बस ये याद रखना है, वो कैसे भी करके हो। ठीक है, अब आता है इसका एप्लीकेशन। ये फॉर्मूला तो हम लोग लिख दे रहे हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग को करना है, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या सुनाई दे रहा है मेरी बात सबको? हाँ सर। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो हमको निकालना है साइन 15 डिग्री का वैल्यू, हमको यहाँ से निकालना है। क्या निकालना है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू यहाँ से हमको निकालना है। अब हम लोग को तो 5 जो वैल्यू है एंगल का वो मालूम है। कौन सा एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ये पांचों एंगल का वैल्यू हम लोग को मालूम है, हर एक रेशियो का। लेकिन इसके अलावा कुछ और अगर एंगल आता है तो उन लोगों का रेशियो तो हम लोग को नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम है। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला है ये हमको याद रखना होगा। तो पहले यहाँ पर 15 डिग्री जो एंगल यहाँ पर मौजूद है, इसको ऐसा दो एंगल का एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन में, यानी कि जुड़ाव या फिर घटाव, इस तरीके का दो एंगल का वैल्यू में हमको तकदीर कर लेना होगा, जिसका वैल्यू हम लोग को पहले से मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मान लो साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 30, यस और नो? यस। और या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 60 माइनस 45। यस। ठीक है, तो या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से हम लोग को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 45, 30, 60, 45 सबका वैल्यू हम लोग को मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो, तो इसको भी छोड़ देते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको अप्लाई कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला होगा यहाँ पर, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है एक साइन और एक कॉस, अगर माइनस रहेगा तो फॉर्मूला भी माइनस ही होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 डिग्री। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब इसका वैल्यू बस हमको पुट कर देना है। साइन 45 इसका वैल्यू क्या आता है, 1/√2। कॉस 30 आता है हमारा √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, और साइन 30 आएगा हमारा हाफ। ठीक है ना, तो ये आखिर में आंसर क्या हो जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2, दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 15 डिग्री का वैल्यू। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग, और कुछ भी अगर वैल्यू हम लोग को दिया जाए जिसका वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, तो वह क्या कर सकते हैं हम लोग,
वो यहाँ से फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे थोड़ा एक साइन कॉस का तो आसानी है, टेन का एक फॉर्मूला के हम लोग लिख लेते हैं। टेन का यहाँ पर एक देख लेते हैं कैसे निकाला जाए। जैसे कि मान लो टेन हम लोग को निकाला अगर बोला जाए, सपोज 15 देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 10 15 डिग्री। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 15 को, 45 माइनस 30 और 60 माइनस 45। या तो एक बार 60 माइनस 45 करके भी देख लेते हैं। ठीक है, 15 को हम लोग 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला होगा, tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan a माइनस बी, ऊपर हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? ओके, तो यहाँ पर अब ये बताओ tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 √3, tan 45 1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 60 √3 और ये 1, यानी कि आंसर कितना होगा, √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। इज इट क्लियर? सर ये नीचे वाला 1 + 1 2 क्यों नहीं होगा? फिर से बताओ। नीचे वाला जो 1 प्लस √3 + 1 है ना, वो तो 1 + 1 2 क्यों नहीं होगा? इंटू 1, ये √3 और 1 में मल्टीपल करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। इंटू 1 है मैं सर, हाँ इंटू 1 है, √3 इंटू ऊपर 1 फॉर्मूला में ठीक है फॉर्मूला में इंटू, ठीक है सर। मतलब ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 मतलब √3, तो ये 1 प्लस √3 आ रहा है तो उसको हम √3 + 1 भी लिख सकते हैं ना, बात तो एक ही है दोनों का। समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल में जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल जैसे दिया गया है, प्रूव दैट, एग्जांपल यहाँ पर है, प्रूव दैट tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan 15 डिग्री इंटू 30 डिग्री। क्या कोई बता सकते हो इसको किस तरीके से प्रूव किया जाए? tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan 15 इंटू tan 30। कोई बता सकता है यहाँ पर? हाँ सर, इसको मतलब इक्वल का इधर करेंगे ना तो 1 के इक्वल आ जाएगा, फिर ये इसका वैल्यू पुट करके फिर फाइंड करके 1 के इक्वल ये हमको करेंगे। ये प्रूव करना है, ठीक है ना, ये हमको प्रूव करना है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते अभी, इसको हमको प्रूव करना है। तो ऐसा कुछ एक वैल्यू बताओ जहां से ये हमको प्रूव कर सकते हैं। कोई और बताओ। क्या किसी और को ये मालूम है? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? सर आरएचएस को इक्वल प्रूफ करना। क्या करना होगा, एक बार फिर से बोलो। सर एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग निकाल के इक्वल प्रूफ करना। भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से करेंगे तो वो ठीक तरीके से प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अच्छा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 15 और 30 है ना, 30 प्लस 15 हाँ कर सकते 15 और 30 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45 तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, रूट सॉरी 1 होता है, 1 1 होता है। 1 होता है। हम लोग ये लिख सकते हैं ना tan 45 = 1, ये तो हम लोग को मालूम ही है। यस। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब 45 को हम लोग लिख सकते हैं 30 + 15 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला होगा, tan a + b का, यानी कि tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूफ आ जाएगा। यस। तो यानी कि क्या होगा, tan 30 प्लस tan 15
दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 इंटू tan 10। सो ये जो हमारा प्रूफ था ये हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, शिखर ने जो बताया अभी यहाँ पर कि उसको LHS और RHS से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। LHS और RHS को दोनों को अलग अलग करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर वो पॉसिबल है सिर्फ वहीं पे करना है, हर जगह वहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर सकते। कभी कभी किसी किसी जगह पर ऐसा भी होता है कि किसी और वैल्यू से ड्राइव करने के बाद, मतलब किसी और इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो प्रूफ दिया गया हम लोग को वहां से उसको डिराइव कर सकते हैं, मतलब वहां से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। बस हमको क्या करना है, ऐसा कुछ एक वैल्यू हम लोग के पास मौजूद होना चाहिए, इक्वेशन मौजूद होना चाहिए, जहां से क्या करना है उसको हम लोग डिराइव करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करते जाएंगे, तो आखिर में खुद ब खुद वो जो प्रॉब्लम है वो प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक जो इक्वेशन है हम लोग को पहले से मालूम है, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते जा रहे हैं, कैलकुलेशन करने के बाद ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जा रहा है। ये एक तरीके का प्रूफ होता है। और एक जो अभी शिखा ने बताया, LHS अलग और RHS अलग, दोनों को अलग अलग करके दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो वहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं उसी तरीके से। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हर जगह वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम डाल दे रहा हूँ, ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो घर पे। जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम्पल फॉर होमवर्क हम लोग डाल सकते हैं। tan 25 डिग्री इज इक्वल टू a, देन सो दैट, यानी कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है tan 155 डिग्री माइनस tan 115 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan 155 डिग्री इंटू tan 115 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2a। ये तुम लोग प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो दिया गया है, वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है, तो ये मैंने जब यहाँ पर जो एग्जाम्पल अभी डाला हूँ यहाँ पर tan 25 इज इक्वल टू a, तो यहाँ से हमको क्या प्रूव करना है, tan 155 माइनस tan 115 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 55 इंटू tan 115 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2a। मतलब यहाँ से कैलकुलेट करके हमको ये प्रूव करना है। तो ये मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, आसान सा सवाल है, आप कोशिश कर सकते हो करके। और एक सवाल यहाँ पर है एक ही तरीके का, प्रॉब्लम नंबर 2। ये जैसे यहाँ पर एक है tan 50 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री, ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो दो प्रॉब्लम है तुम लोग ये कोशिश कर सकते हो घर, ठीक है। इज इट क्लियर? यस। तो आज जो मैंने अभी कंपाउंड एंगल का जो अभी यहाँ पर दिखाया हूँ, ये बस कुछ बेसिक सा सवाल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन जब ये लेसन जो स्टार्ट करेंगे तो उसका कुछ और जो क्रिटिकल तरीके का जो एग्जाम होता है, थोड़ा बड़ा तरीके का जो एग्जाम होता है, एग्जाम्पल जो होता है वो लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लगभग अगले दिन ही खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स। मतलब वो अगर ये लेसन अगर सही तरीके से समझ में आ जाए कंपाउंड एंगल, तो उसका बाद जो लेसन है मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ये भी बहुत आसानी से हो ही जाएगा अगर कंपाउंड एंगल सबको समझ में आ जाएगा तो, ठीक है। तो ये लेसन थोड़ा देख लो सही तरीके से, मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है वो फॉर्मूला एक बार देख लेना सबको, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम मैं दिया हूँ यहाँ पर सॉल्व कर लेना खुद लोग, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग इसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, ओके। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, Thank you, sir.